ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहे। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। बहुत सुंदर। इस मंत्र का सार यही है कि हम साथ सुरक्षित रहें, साथ पोषण पाएं, मिलकर ऊर्जा से काम करें और हमारा अध्ययन, हमारी ये बातचीत तेजस्वी हो, ज्ञान वाली हो और हम में कभी कोई द्वेष ना हो। बिल्कुल। और इसी शांति और साथ मिलकर सीखने की भावना के साथ आज की इस खास बातचीत में सभी का स्वागत है। आज हम ऋग्वेद के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरे सूक्तों पर बात करने वाले हैं। हाँ, ये वो सूक्त हैं जो सृष्टि कैसे बनी, ये ब्रह्मांड कैसे शुरू हुआ, इस पर जो प्राचीन वैदिक सोच थी उसकी एक अद्भुत झलक हमें देते हैं। सही कहा। और ये भी साफ कर दें कि हमारी ये जो पूरी चर्चा है ये हमें मिले कुछ स्रोतों पर आधारित है जो इन वैदिक ऋचाओं को समझने में, उनकी व्याख्या करने में हमारी मदद करते हैं। हाँ, और खास तौर पर आज हम 3 सूक्तों पर फोकस करेंगे। पुरुष सूक्त, नासिद्धि सूक्त और हिरण्यगर्भ सूक्त। और कोशिश यही रहेगी कि इन प्राचीन हजारों साल पुरानी ऋचाओं में जो सृष्टि और ब्रह्मांड को लेकर मौलिक विचार हैं, जो फिलोसॉफिकल गहराई है, उसको समझा जाए। तो कहाँ से शुरू करें? पुरुष सूक्त से। हाँ, पुरुष सूक्त से शुरू करते हैं। ये ऋग्वेद के 10वें मंडल का 90वां सूक्त है, 10.90, और ये समर्पित है पुरुष को, जिसे हम कह सकते हैं विराट पुरुष या फिर कॉस्मिक बीइंग। विराट पुरुष नाम ही कितना भव्य है। तो ये सिर्फ कोई देवता नहीं है, ये कोई कॉन्सेप्ट है। हाँ, ये एक बहुत ही शक्तिशाली और आप कह सकते हैं मौलिक अवधारणा है। ये सिर्फ एक देवता का वर्णन नहीं है। अच्छा। और स्रोत ये बताते हैं कि ये सूक्त सृष्टि की उत्पत्ति को एक यज्ञ से जोड़ता है। ये बात थोड़ी विस्तार से समझाइए प्लीज। यज्ञ का यहाँ क्या मतलब है? क्या वो पूजा पाठ वाला यज्ञ? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यहाँ यज्ञ का मतलब वो सामान्य हवन पूजा वाला यज्ञ नहीं है। वैदिक विचार में यज्ञ को अक्सर एक कॉस्मिक प्रोसेस माना जाता था, जिससे व्यवस्था, जिसे ऋत कहते हैं, वो और सृष्टि कायम रहती है। ओके, एक कॉस्मिक प्रोसेस। हाँ, और पुरुष सूक्त तो इसे सृष्टि की उत्पत्ति का ही मूल मैकेनिज्म बताता है। सूक्त कहता है कि देवताओं ने इसी आदि पुरुष का, विराट पुरुष का एक महायज्ञ में एक तरह से मानसिक रूप से आवाहन किया और उनका समर्पण किया। ओह, यानी सृष्टि बनी उस परम सत्ता, उस विराट पुरुष के आत्म बलिदान या आत्मसमर्पण से। ये तो बहुत ही गहरा विचार है। तो क्या क्या बना इस यज्ञ से? हाँ, यही तो इसकी सबसे खास बात है। जैसा स्रोत भी बताते हैं, इस प्रतीकात्मक महायज्ञ से ब्रह्मांड की सारी चीजें बनी। चांद, सूरज, हवा, अंतरिक्ष, पृथ्वी, दिशाएं, जानवर, पक्षी, यहाँ तक कि वेद खुद भी। मतलब सृष्टि कहीं बाहर से नहीं आई, बल्कि उसी विराट पुरुष के अलग अलग हिस्सों या रूपों से ही प्रकट हुई। बिल्कुल। और इसी से ये विचार भी निकलता है कि सब कुछ उसी एक स्रोत से आया है और इसीलिए सब आपस में जुड़ा हुआ है, इंटरकनेक्टेड है। इंटरकनेक्टेड। अच्छा, स्रोतों में वर्ण व्यवस्था का भी जिक्र है, जो अक्सर इस सूक्त के साथ जोड़ा जाता है। उसके बारे में क्या कहा गया है? हाँ, सूक्त में ये आता है कि पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से राजन्य यानी क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। लेकिन जैसा कि स्रोत व्याख्या करते हैं, इसको सिर्फ एक सोशल क्लासिफिकेशन की तरह देखना शायद अधूरा होगा। तो फिर इसे कैसे समझा जाए? इसे सृष्टि की जो यूनिवर्सल संरचना है और उसके अलग अलग हिस्सों की जो आपसी निर्भरता है, उसके प्रतीक के रूप में देखना शायद ज्यादा सही है। ये दिखाता है कि समाज के अलग अलग काम या वर्ग भी उसी एक विराट ब्रह्मांडीय शरीर के अंग हैं। अच्छा, यानी सब मिलके ही वो पूरी सूरत बनाते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये सृष्टि की एक तरह से अविभाज्य एकता का दर्शन है। सब कुछ ईश्वर से ही उत्पन्न हुआ है, एक्स डिओ। ये व्याख्या वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये सिर्फ बंटवारा नहीं, बल्कि कॉस्मिक यूनिटी और इंटरडिपेंडेंस का एक कॉम्प्लेक्स मेटाफर है, जो उस विराट पुरुष से शुरू होता है, सृष्टि को एक ऑर्गेनिक इंटीग्रेटेड यूनिट की तरह देखता है। सही। तो अगर पुरुष सूक्त सृष्टि बनने का एक निश्चित, भले ही प्रतीकात्मक ब्यौरा देता है, तो नज़दीय सूक्त हमें कहाँ ले जाता है? उसे तो सृष्टि का गीत या अभाव सूक्त भी कहते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल।
पुरुष सूक्त जहां एक विराट यज्ञ के नतीजे के तौर पर सृष्टि को देखता है, वहीं नसादीय सूक्त, जो ऋग्वेद का 10 वर्ण 129 सूक्त है, हमें बिल्कुल उल्टी दिशा में ले जाता है, सवालों की दुनिया में, अनिश्चितता और गहरी फिलोसॉफिकल सोच के समंदर में। हाँ, इसे हिम ऑफ क्रिएशन या हिम ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस भी कहते हैं। स्रोत कहते हैं कि ये जवाबों से ज्यादा सवाल खड़े करता है। कैसे सवाल है ये? ये सवाल बहुत मौलिक हैं। ये सिर्फ अज्ञानता नहीं दिखाते, बल्कि ये दिखाते हैं कि ज्ञान की सीमाएं क्या हैं और सृष्टि का जो अल्टीमेट रहस्य है उसके प्रति एक गहरा आश्चर्य और विनम्रता। सूक्त शुरू ही ऐसे होता है, ना सदासी नो सदासी तदानीन। मतलब उस समय ना असत था, यानी नॉन एग्जिस्टेंस भी नहीं था, और ना सत था, यानी एग्जिस्टेंस भी नहीं था, ना रज था, यानी अंतरिक्ष, ना उससे परे आकाश। क्या था जिसने सबको ढका हुआ था? कहाँ था सब? किसके संरक्षण में? क्या गहरा पानी था? अहनासी प्रखेतः। ये लाइनें तो मतलब ना मौत थी, ना अमरता, न रात का निशान, न दिन का। ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। तो फिर था क्या? सूक्त आगे कहता है, आनिद्वातम स्वधया तदेकम तस्माधान्यन परह किंचनास। वो एक, तद एकम, अपनी ही शक्ति से बिना हवा के सांस ले रहा था। उसके अलावा कुछ भी नहीं था। फिर इच्छा पैदा हुई, जो मन का पहला बीज थी। और फिर ऋषि कहते हैं कि उन्होंने अपने दिल में खोज कर जाना कि सत का बंधन असत में है। पर असल में क्या है? हाँ, और यहीं पर वो बहुत फेमस लाइनें आती हैं जो पूछती हैं, को अद्धा वेद क इह प्रवोचत। कौन सचमुच जानता है? कौन यहाँ बता सकता है? ये सारी सृष्टि कहाँ से आई, कैसे बनी? देवता भी तो सृष्टि बनने के बाद आए, तो फिर कौन जान सकता है कि ये कहाँ से प्रकट हुई? और वो आखिरी लाइन तो शायद सबसे चौंकाने वाली है। यो अस्य अध्यक्षा परमे व्योमन सो अंग वेद यदि व नवेद, कि जो इसका अध्यक्ष है सबसे ऊंचे आकाश में, शायद वो जानता हो या शायद वो भी न जानता हो। बिल्कुल, ये तो एक तरह का बौद्धिक एग्नोस्टिसिज्म है। मतलब परम सत्य के बारे में निश्चित ज्ञान शायद संभव ही नहीं है, ये स्वीकार करना। और यही इस सूक्त की महानता है शायद, कि ये कोई थियोरी नहीं थोपता, बस गहरे सवाल पूछता है। सही कहा। ये सृष्टि के रहस्य के सामने इंसान की जो इंटेलेक्चुअल ईमानदारी और विनम्रता है, उसका शायद सबसे बड़ा उदाहरण है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या उत्पत्ति का कोई एक सिंपल जवाब मुमकिन भी है, या ये रहस्य हमेशा बना रहेगा। ये जानने की तीव्र इच्छा और साथ ही ये एहसास कि शायद हम कभी जान ना पाएं, दोनों को एक साथ रखता है। हाँ, तो एक तरफ पुरुष सूक्त का विराट यज्ञ और सृष्टि का वर्णन, और दूसरी तरफ नासदीय सूक्त के गहरे सवाल और अनिश्चितता। ऋग्वेद में ही ये दो बिल्कुल अलग नजरिए मिलते हैं। अब तीसरा सूक्त आता है हिरण्यगर्भ सूक्त। स्वर्णिम भ्रूण या स्वर्णमय अंडा, ये कॉन्सेप्ट क्या है और ये सृष्टि की कहानी में क्या नया एंगल जोड़ता है? हिरण्यगर्भ सूक्त, जो ऋग्वेद का 10.121 सूक्त है, ये हमें फिर से सृष्टि के एक स्रोत की तरफ ले जाता है, लेकिन इसका नजरिया पुरुष सूक्त से थोड़ा अलग है। हिरण्यगर्भ का लिटरल मीनिंग है गोल्डन एम्ब्रियो या गोल्डन वूम्ब। इसे सृष्टि का वो पहला शुरुआती सोर्स माना गया है जिससे सब कुछ निकला। स्वर्णिम भ्रूण, ये भी एक बहुत पावरफुल इमेज है। तो ये सूक्त कैसे बताता है कि सृष्टि कैसे बनी? ये पुरुष सूक्त के विराट पुरुष से कैसे अलग है? सोर्सेस इस पर क्या कहते हैं? हाँ, सोर्सेस बताते हैं कि हिरण्यगर्भ सूक्त इस बात पर फोकस करता है कि सृष्टि की शुरुआत में एक ईश्वर या डिवाइन पावर हिरण्यगर्भ के रूप में प्रकट हुई। सूक्त की पहली ही लाइन है, हिरण्यगर्भः संवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेका आसीत। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब शुरुआत में हिरण्यगर्भ ही था। जब वो प्रकट हुआ तो वही सारे प्राणियों का एकमात्र स्वामी था। उसी ने पृथ्वी और आकाश को धारण किया। यहाँ फोकस एक स्पेसिफिक आदि सत्ता पर है जो सृष्टि का बीज या स्रोत बनी। तो अगर मैं सही समझ रही हूँ, पुरुष सूक्त सृष्टि के प्रोसेस और स्ट्रक्चर पर ज्यादा जोर देता है, जो विराट पुरुष के यज्ञ से बना, जबकि हिरण्यगर्भ सूक्त सृष्टि के सोर्स या कॉज के रूप में एक आदि दिव्य सत्ता के इमर्जेंस पर ज्यादा फोकस्ड है। हाँ, आप इसे इस तरह से समझ सकती हैं। हिरण्यगर्भ को वो पहला प्रकट रूप माना गया जिसने खुद को स्थापित किया और फिर बाकी सृष्टि को बनाया और संभाला। उसे प्रजापति भी कहा गया है, सारी प्रजाओं का मालिक। अच्छा, प्रजापति। हाँ,
और इस सूक्त की एक बहुत खास बात है, वो सवाल जो हर ऋचा के आखिर में आता है, कस्मै देवाय हविषा विदेम। हाँ हाँ, मैंने पढ़ा है। हम किस देव की उपासना हवि से करें? बिल्कुल, ये उस आदि देवता को जानने की, उसकी स्तुति करने की तीव्र इच्छा दिखाता है जिसने ये सब रचा। तो ये कस्मे देवाय वाला सवाल तो सूक्त को एक अलग ही गहराई देता है। ये सिर्फ सृष्टि का वर्णन नहीं है, बल्कि उस रचयिता के लिए एक खोज, एक जिज्ञासा भी है। सही। तो ये सूक्त ब्रह्मांड के पीछे एक फंडामेंटल यूनिटी और एक डिवाइन क्रिएटर पावर पे जोर देता है, जिसका पहला प्रकट रूप हिरण्यगर्भ था। और ये तीनों सूक्त मिलकर वैदिक सोच की विविधता और गहराई दिखाते हैं। कोई एक जवाब नहीं, बल्कि अलग अलग एंगल से उसी परम रहस्य को समझने की कोशिश। बिल्कुल सही, कोई एक सपाट उत्तर नहीं है। ये सचमुच कमाल का है। चलिए अब इन तीनों दृष्टिकोणों को एक साथ रखकर देखें। हमने पुरुष सूक्त, नासदीय सूक्त और हिरण्यगर्भ सूक्त पर बात की। इनसे जो मुख्य बातें निकल कर आती हैं, अगर उन्हें संक्षेप में बताना हो तो क्या कहेंगे? जरूर। स्रोतों के आधार पर हम ये मुख्य पॉइंट्स देख सकते हैं। पहला, पुरुष सूक्त। ये सृष्टि को एक विराट मतलब सर्वव्यापी डिवाइन एंटिटी पुरुष के यज्ञ या आत्मसमर्पण का नतीजा बताता है। इससे न सिर्फ ब्रह्मांड बना, बल्कि सामाजिक संरचना भी। और इसका सेंट्रल मैसेज है, सब कुछ एक ही सोर्स से है और इसलिए सब आपस में गहरा जुड़ा हुआ है, इंटरकनेक्टेड है। सृष्टि एक ऑर्गेनिक यूनिट की तरह। हाँ। दूसरा, नासदीय सूक्त। ये सूक्त हमें सृष्टि की उत्पत्ति के परम रहस्य के सामने ला खड़ा करता है। ये एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस, सत और असत के नेचर पर फंडामेंटल सवाल उठाता है। ये कोई पक्का जवाब देने के बजाय शक, आश्चर्य और ज्ञान की सीमाओं के प्रति एक गहरी बौद्धिक विनम्रता दिखाता है। सवाल पूछता है, कौन जानता है कैसे बनी है दुनिया? बिल्कुल। अनिश्चितता और प्रश्न। और तीसरा, हिरण्यगर्भ सूक्त। ये सृष्टि की शुरुआत में एक स्वर्णिम भ्रूण या आदि दिव्य स्रोत हिरण्यगर्भ प्रजापति के प्रकट होने पर केंद्रित है। ये बताता है कि एक ईश्वर पहले प्रकट हुआ और उसी ने सारे ब्रह्मांड को बनाया और धारण किया। ये यूनिवर्स की फंडामेंटल यूनिटी और एक स्पेसिफिक डिवाइन क्रिएटर पावर की तरफ इशारा करता है, और साथ ही उस देव को जानने की तीव्र इच्छा, कस्मे देवाय, भी जाहिर करता है। वाह, मतलब एक ही परंपरा ऋग्वेद में सृष्टि जैसे इतने गूढ़ विषय पर इतने अलग अलग और गहरे फिलोसॉफिकल व्यूज। ये दिखाता है कि ये प्राचीन भारतीय चिंतन कितना रिच और मल्टी डायमेंशनल था। हाँ बिल्कुल, वो किसी एक जवाब पर रुके नहीं, बल्कि सवाल पूछते रहे, अलग अलग पॉसिबिलिटीज भी सोचते रहे। और ये भी सोचने वाली बात है कि ये हजारों साल पुरानी ऋचाएं सिर्फ बीते वक्त की जिज्ञासा नहीं है। ये उन इटर्नल सवालों को छूती हैं जो इंसान आज भी पूछ रहा है। हम कहाँ से आए? ये यूनिवर्स कैसे बना? हमारा इसमें क्या रोल है? निश्चित रूप से इन सवालों का जवाब खोजने की जो इच्छा है, वो तो मानव सभ्यता जितनी ही पुरानी है और आज भी साइंस और फिलॉसफी के जरिए जारी है। सही कहा। हजारों साल पहले पूछे गए ये सवाल आज भी उतने ही फ्रेश और रेलेवेंट लगते हैं, चाहे हम उन्हें इन प्राचीन मेटाफर्स में समझें या आज की कॉस्मोलॉजी की थ्योरीज में। हाँ, और यही हमें अपने अंतिम विचार की ओर ले जाता है। तो श्रोताओं के लिए ये विचार छोड़ते हैं। सृष्टि की ये जो प्राचीन रूपक कथाएं हैं, जैसे विराट पुरुष का यज्ञ, नासदीय सूक्त के गहरे सवाल या हिरण्यगर्भ का वो स्वर्णिम भ्रूण, आज के जो साइंटिफिक मॉडल्स हैं जैसे बिग बैंग थ्योरी, उनकी तुलना में यूनिवर्स को समझने के कौन से अलग या शायद कॉम्प्लीमेंट्री नजरिए दे सकती हैं? अच्छा सवाल है। क्या इनमें कोई ऐसा पहलू है जो साइंटिफिक व्याख्या से शायद परे हो, लेकिन मानवीय अनुभव या जीवन के अर्थ की खोज के लिए जरूरी हो? या इसे दूसरी तरह से भी सोच सकते हैं, वो कौन सी अंदरूनी मानवीय जिज्ञासा है, वो जानने की गहरी प्यास, जो इन हजारों साल पुरानी ऋचाओं को आज की जो एकदम लेटेस्ट साइंटिफिक खोजें हैं, जो कॉस्मिक रिसर्च है, उनसे जोड़ती है? क्या ये वही बेसिक आश्चर्य, वही सवाल पूछने की प्रवृत्ति नहीं है जो शायद हमें इंसान बनाती है? इस पर जरूर सोचिएगा।